Good morning, students. Today we are going to start practical problem number 7. Okay. If you are watching this video for the first time, I will request you to please watch all videos right from first lecture. ठीक है, क्योंकि ऐसे बीच में से अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली कुछ समझ में नहीं आने वाला है. जो चीज़ें स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस की है वो मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की है. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स अगेन एंड अगेन इन डिटेल. ठीक है, तो अभी जो हमारा ऑलरेडी लर्न हो चुका है, बाय हार्ट हो चुका है, वो अभी हम फिर से ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते. तो पहले से आप देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, समझ में आएगा. सेकंड थिंग, जिनका भी ये टॉपिक क्लियर हो गया है, ठीक है, या फिर क्लियर हो रहा है, तो वो लोग सिर्फ जब तक हम ये पूरा प्रॉब्लम डिस्कस करते तब तक मेरे साथ रहेंगे. पूरा प्रॉब्लम डिस्कस होने के बाद आप अपने आप खुद से सॉल्व करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन डू दैट, नो इश्यू एट ऑल. बट जिनको ये प्रॉब्लम अभी तक क्लियर नहीं है, जिनको अभी भी डाउट्स है, डिफिकल्टीज है, ठीक है, इवन पोस्टिंग्स कैसे करते ये भी नहीं पता है, क्लोजिंग कैसे करते ये भी नहीं पता है, देन प्लीज बी विथ मी टिल द एंड. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. एंड अगर आप बीच में से स्किप करते करते भी देखोगे, ठीक है, तो भी ये टॉपिक क्लियर होने वाला नहीं है. एंड इन दैट टॉपिक मेनी थिंग्स वी हैव. ओके, अराउंड 90% जो चीजें हैं वो हमारी लास्ट ईयर की ही चीजें हैं, तो इसमें कुछ डिफिकल्टी की बात ही नहीं है. ओके, लेट्स डिस्कस. आई एम सॉरी, आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है. एक्चुअली कंस्ट्रक्शन चल रहा है एग्जैक्टली मेरे ऊपर ही. ओके, सो I will request you to please use earphones for better performance. ठीक है, ज़्यादा अच्छे से सुनाई देगा. एंड थोड़ा बहुत अगर डिस्टर्बेंस आता है तो आई एम सॉरी फॉर दैट. लेट्स डिस्कस. क्रांति एंड सुमंगल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो. ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो. आज जो भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं वो करने वाले हम कैपिटल रेशियो के अंदर. ठीक है, कैपिटल रेशियो क्या है, तो एक बार हम एक काम करते हैं, कैलकुलेट भी अभी से करके रख देते हैं तो बाद में हमें कुछ करना नहीं होगा. ठीक है, कैपिटल्स हमें क्रेडिट साइड में मिल जाते हैं 1,20,000 एंड 40,000. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1,20,000 एंड 40,000. 1 2 3 4 4 जीरोज यहाँ से मैंने कट किए, 1 2 3 4 यहाँ से कट किए. ठीक है, मैंने बोला था सेम जीरोज हमें कट करना है, जितना ऊपर से करोगे उतना ही नीचे से करोगे. ओके, नाउ 4 1 4, 4 3 12. सो योर रेशियो कम्स 3:1. ओके, तो आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो हो जाएगा 3:1. यहाँ पे जो कैपिटल रेशियो यहाँ पे मैं पेंसिल से लिख के रख देता हूँ 3:1. तो बाद में मुझे जब सॉल्यूशन हो जाएगा मेरा एंडिंग में, तो कोई भी कैलकुलेशंस अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इमीडिएटली आई कैन जस्ट पिक अप द रेशियो फ्रॉम हियर एंड पुट इनटू द सॉल्यूशन. ओके, फाइन. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. स्टॉक एंड डेट इज गिवन 1/4/2018. सो दैट इज ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा. परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा. सन्ड्री डेटर्स इज योर एसेट. ठीक है, जो भी पोस्टिंग्स डिफिकल्ट लगती है यहाँ पे आप शॉर्टकट में लिख सकते हो, मैंने कई बार बोला है. बिल्स रिसीवेबल एसेट. वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. इन्वेस्टमेंट इज योर एसेट. पोस्टेज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा. इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा. प्लांट एंड मशीनरी इज योर एसेट. सैलरीज विल गो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. प्रीपेड रेंट. ठीक है, बैलेंस शीट में जब कभी भी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड देते हैं तो वो सीधा ट्रायल बैलेंस में जब कभी भी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड देते हैं तो उसे हमें बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना होता है. ठीक है, और जो भी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, इट इज या हियर इट इज, जो भी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड आपको नीचे मिलता है एडजस्टमेंट में, ठीक है, उसको हमें ऐड या फिर लेस करना होता है. बट जो यहाँ पे दिया जाएगा उसे हमें डायरेक्टली बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना होता है. ठीक है, तो ये जो प्रीपेड रेंट है वो कहाँ पे जाने वाला है, हमारा एसेट साइड में जाएगा. क्यों जाएगा, ये काफी बार हमने डिस्कस किया है. ओके, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. फर्नीचर एसेट. कैश इन हैंड इज योर एसेट. एंड सेल्स रिटर्न, हम इसको रिड्यूस करेंगे सेल्स में से, तो मैं सेल्स पे यहाँ पे एक स्टार मार्क कर देता हूँ, एडजस्टमेंट है, ध्यान में रह जाएगा. कैपिटल्स आर गिवन, तो लाइबिलिटी साइड में जाएगा वो. सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. सन्ड्री क्रेडिटर्स इज योर लाइबिलिटी. बिल्स पेएबल is also your liability. Commission
कमीशन अपनी इनकम हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अगर डेबिट साइड में कमीशन दिया जाएगा तो वो एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में उसे हम ट्रांसफर करेंगे, और क्रेडिट में जो इनकम दिया है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कमीशन हमारे लिए इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, ओके। नेक्स्ट इज परचेस रिटर्न्स। परचेस रिटर्न्स वी हैव टू रिड्यूस फ्रॉम परचेसेस, सो लेट्स कम टू परचेसेस, मेक अ स्टार मार्क ऑन दैट। नाउ डिस्कस एडजस्टमेंट्स वन बाय वन। First adjustment is given. Closing stock is valued at cost price rupees 28,000 and market price rupees 32,000. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमें लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट एसेट साइड। नेक्स्ट नंबर 2, इंश्योरेंस पेड अप टू 30 जून 2019। ठीक है, ये न्यू एडजस्टमेंट है, इसको ठीक से ध्यान में रख लो। इंश्योरेंस हमने जो पे किया है ना, वो हमने कब तक किया है? 30 जून 2019 तक का पे किया है। We know our year starts on 1st April and end on 31st March। ठीक है, हमें पूरे एक साल तक का जो भी इनकम एंड एक्सपेंस होता है वो रिकॉर्ड करना होता है, और हमने रिकॉर्ड कब तक किया है? 30 जून तक का किया है। मतलब हमने इसके आगे अप्रैल मंथ का भी रिकॉर्ड किया, मई मंथ का भी रिकॉर्ड किया और जून मंथ का भी रिकॉर्ड किया, ऑलराइट। So what we have done, we have paid in advance for 3 months। क्लियर है? So ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? प्रीपेड इंश्योरेंस हो जाएगा, 3 महीने का यहाँ पे हमारा प्रीपेड रहेगा, ऑलराइट। So come to insurance and make a star mark on that for adjustment। 3 months प्रीपेड है। प्रीपेड हम क्या करेंगे? इंश्योरेंस में से हम लेस करेंगे एंड सेकंड इफेक्ट वी विल गिव इन एसेट साइड। ठीक है, जो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे होते हैं वो हमारे लिए एसेट हो जाते हैं, ओके। और ये भी जो एडजस्टमेंट्स, इसके इफेक्ट्स भी हमने ध्यान में रखने के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने काफी बार डिस्कस किया था। अगर देख चुके हो तो आपको वो सब कुछ क्लियर हो चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹800 एंड सैलरीज ₹700। आउटस्टैंडिंग है तो हमें ऐड करना पड़ेगा, वेजेस एंड सैलरीज दोनों पे मैं यहाँ पे एक बार स्टार मार्क कर देता हूँ। आउटस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं? हम हमेशा ऐड करते हैं, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो वेजेस में ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है तो सैलरीज में ऐड हो जाएगा, एंड सेकंड इफेक्ट वी विल गिव इन लायबिलिटी साइड, ऑलराइट। Third adjustment is over. Next, number 4, book value of plant and machinery is reduced to ₹13,000। अब ये क्या चीज है? इसी को आप बोलोगे डेप्रेसिएशन, ठीक है। अंडरलाइन करके पेंसिल से लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डेप्रिसिएशन क्यों हो गया? बिकॉज हमने क्या किया, बुक वैल्यू जो प्लांट एंड मशीनरी की थी, कितनी थी यहाँ पे देख सकते हैं आप, 15,000, ठीक है। हमारे पास मशीन थी 15,000 की, उस 15,000 की मशीनरीज को अभी हमने कम करके 13,000 कर दिया है, ऑलराइट। ये कंसेप्ट क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स व्हाट? डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जब कभी भी हम एसेट की वैल्यू को कम करते हैं उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ऑलराइट। सो दिस इज व्हाट? डेप्रिसिएशन। अभी कितना डेप्रिसिएशन है? डेप्रिसिएशन हमें है 2,000 का, ओके। हमें अमाउंट कंसिडर करनी है 2,000। क्यों? क्योंकि हमारी जो प्लांट एंड मशीनरी थी 15,000 थी और अभी वो हो गई है 13,000, ठीक है। तो 13,000 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारी प्लांट एंड मशीनरी सिर्फ 2,000 की बच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी मशीनरी अभी 13,000 की है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन 2,000 से हो रहा है, ओके। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में बोला, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ओके। तो समझ लो। नेक्स्ट, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी विल रिड्यूस इट फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी पे मैं एक स्टार कर देता हूं, एंड सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन हो रहा है मतलब हमारी एसेट कम हो रही है, प्रॉपर्टी कम हो रही है, और जब कभी हमारी प्रॉपर्टी चली जाती है हमारे पास से तो वो हमारे लिए नुकसान होता है, फायदा नहीं हो सकता है, करेक्ट है, ऑलराइट। नेक्स्ट, नंबर 5, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5% पर एनम।
ठीक है। फर्नीचर पे भी डेप्रेसिएशन है तो फर्नीचर पे भी मैं एक स्टार मार्क कर देता हूँ। एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स बिल्कुल सेम रहेंगे, फर्नीचर में से हम लेस करेंगे। एंड सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। एडजस्टमेंट के भी इफेक्ट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो जो कुछ भी आपको टफ लग रहा है। प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स ₹800, एडिशनल बैड डेट्स से हम डेटर्स में से माइनस करते हैं उसे, सो डेटर्स में मैंने एक स्टार मार्क कर दिया। एंड सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो हमारा बैड डेट्स का पूरा फॉर्मेट होता है उसके अंदर हमारे पास एक एडिशनल बैड डेट्स का ऑप्शन है, ठीक है। वहां पे हम रिकॉर्ड करेंगे ये ₹800। नेक्स्ट नंबर 7 इज गुड्स ऑफ ₹3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ठीक है। 3000 के गुड्स है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए एज अ फ्री सैंपल, हमने फ्री में गुड्स बांट दिए। हम जब कुछ भी फ्री में दे देते हैं, क्यों देते हैं? समाज सेवा करनी क्या हमें? बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। हम गुड्स फ्री में इसलिए देते हैं क्योंकि हमें कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना होता है हमारे पास, ठीक है। एक बार कस्टमर्स हमारी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे उसके बाद हम उनसे अमाउंट वसूल कर सकते हैं, तो ये एक टाइप की एडवर्टाइजमेंट ही है, ओके। नाउ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स गुड्स आर गोइंग आउट, ठीक है। जब कभी भी गुड्स आपके पास से बाहर जाते हैं तो वो हमारे लिए हो जाती है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखने वाली एक चीज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पोस्टिंग लिख के रख रहा हूँ क्योंकि कुछ नई चीजें, ठीक है। गुड्स जा रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे इसे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। गुड्स गोज आउट, वेन एवर गुड्स गोज आउट वी रिकॉर्ड ओवर ईयर, ओके, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। एंड सेकंड इफेक्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज एडवर्टाइजमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें एडवर्टाइजमेंट अगर दिया होगा तो उसमें ऐड करना है, और एडवर्टाइजमेंट अगर नहीं दिया है तो सेपरेट लिखना है एडवर्टाइजमेंट करके, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट हमें दिया है क्या? नो, एडवर्टाइजमेंट इज नॉट गिवन। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में हम लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इस तरह से पोस्टिंग्स हम लिख लेते हैं जो जो हमें टफ लगता है, तो इससे क्या होता है हमें बाद में रिकॉल करने में काफी इजी हो जाता है, ऑलराइट। सी अभी थोड़ा सा मैं रैपिडली जा रहा हूँ, रश कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी प्रॉब्लम नंबर 7 यहाँ पे चल रहा है। हमने इससे पहले 6 प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व किए, 6 प्रॉब्लम हमने होमवर्क किए, मतलब 12 प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद काफी प्रैक्टिस हो जाती है, तो इतना स्लोली जाने की जरूरत मुझे नहीं लगती है, ओके। अगर आपको ज्यादा रैपिडली लग रहा होगा तो आप जब ये वीडियो यूट्यूब पे देखते हो तो यू हैव ऑप्शन टू रिड्यूस प्लेबैक स्पीड। आप वहाँ पे प्लेबैक स्पीड जो है नॉर्मल का जो आपको अभी फिलहाल चल रहा होगा तो उसे रिड्यूस करके 0.75 या 0.50 भी कर सकते हो, तो काफी स्लोली चलेगा वो, ठीक है। सो यू कैन एडजस्ट द स्पीड अकॉर्डिंग टू योर नीड, ऑलराइट। पूरा डिस्कशन हो चुका है, अभी हम सॉल्यूशन करते हैं। जिसका टॉपिक क्लियर है वो अभी वीडियो बंद करके खुद से भी सॉल्यूशन कर सकता है, बाकी वीडियो को पॉज करो, यहाँ पे अकाउंट्स ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये सारी चीजें जरूरी है, अमाउंट ब्रैकेट में रुपीज, डेबिट, क्रेडिट, मिडल लाइन, डबल लाइन, okay. So pause the video and draw the lines, then we will start. Alright, stock, तो ये है हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक। कम टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, राइट ओवर हियर 2 ओपनिंग स्टॉक, इट इज गिवन 32,500। Then purchases is given, again trading account debit side, right over here 2 purchases, एक एडजस्टमेंट है, हम इनर में लिखेंगे 40,000, we will leave one line for adjustment. Next we have sundry debtors, that is our asset. Come to asset side, right over here sundry debtors. I'm sorry for the disturbance, मुझे भी काफी डिस्टर्ब हो रहा है बट अभी कुछ नहीं कर सकते, I'm sorry for that. 1 lakh rupees. Okay, one adjustment we have, so I have left one line. Next, bills receivable is also our asset. So come to asset side, right over here, bills receivable. Bills receivable we have 8,500. Then wages, come to trading account debit side, right over here 2 wages.
बिल्स रिसीवेबल वी नीड टू राइट इन आउटर सेक्शन. ओके, कोई एडजस्टमेंट नहीं दी है तो इधर में कोई लिखने का मतलब नहीं बनता है. आउटर में लिख लेते हैं. वेजेस 3000. वी हैव वन एडजस्टमेंट, सो राइट इन इनर कॉलम एंड लीव वन लाइन फॉर एडजस्टमेंट. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इज गिवन 32,000. Come to asset side, right over here investment 32,000. Next postage 2,700. Postage we have to write in profit and loss account debit side, leave one line for gross profit or gross loss and take 2. Postage it will be 2,700. Insurance is given 7,500. So come to profit and loss account debit side again and write over here to insurance 7,500. One adjustment is given, so leave one line. Plant and machinery 15,000. Plant and machinery asset है तो कम एसेट साइड में आके लिख लेते हैं. प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी 15,000. And we will leave one line for depreciation. Next we have salaries, so come to profit and loss account debit side, right over here to salaries. We have one adjustment, so we will leave one line for adjustment. Amount is 4850, 4,850 rupees, and leave one line for adjustment. Next we have prepaid rent. Prepaid rent we have to record in asset side, so come to asset side, right over here prepaid rent. Prepaid rent is given 2,000 rupees. Next what we have, bad debts. Bad debts we have to record in profit and loss account debit side. Just a minute. I'm sorry. Profit and loss account debit side में हम लिखेंगे यहाँ पे 2 bad debts. And we know जब कभी भी bad debts आते हैं तो हम पूरा फॉर्मेट ही लिख लेते हैं. तो मैं इमीडिएटली नीचे लिखूंगा add additional add new RDD, एक लाइन छोड़ के लेस ओल्ड RDD. ठीक है, जो भी चीजें रहेंगी उसे रिकॉर्ड करेंगे, बाकी छोड़ देंगे. बैड डेट्स इज गिवन 500, तो यहाँ पे इनर में लिख लेता हूँ मैं 500. ओके, देन लेट इट बी. फर्नीचर 12,500. सो कम टू एसेट साइड एंड राइट फर्नीचर 12,500. We have one adjustment, so leave one line for adjustment. Cash in hand is also your asset, so write over here cash in hand 3,775. Next, sales return we have to reduce it from sales. Okay, so come to trading account credit side, write by sales. यहाँ पे लिखेंगे हम by sales. अभी तक सेल्स हमें मिला नहीं है तो अमाउंट नहीं है हमारे पास. ठीक है, जब आएगा तब हम अमाउंट पुट अप कर देंगे. नीचे लिखेंगे लेस रिटर्न्स एंड सेल्स रिटर्न्स इज 1,500. तो यहाँ पे मैं माइनस 1,500 लिख के रखता हूँ और एक लाइन जो मुझे एरो करना है वो भी करके रख देता हूँ. ठीक है, जिससे कि सेल्स आते ही मैं उसे आउटर में कैरी कर लूंगा. फाइन. नाउ कम टू क्रेडिट साइड. कैपिटल्स आर गिवन क्रांति एंड सुमंगल. सो कम टू लाइबिलिटी साइड.
लाइबिलिटी में हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल्स, क्रांति 1,20,000। कोई भी हमने यहाँ पे स्टार मार्क नहीं किया, मतलब एक भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम बस एक लाइन छोड़ देंगे नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस के लिए। एंड हियर वी विल टेक सुमंगल 40,000। We will leave one line again for adjustment। ठीक है, मूव फॉरवर्ड। सेल्स आर गिवन 60,000। सेल्स हमने यहाँ पे लिख के रखा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, बस हमें अमाउंट डाल देनी है 60,000 और 1,500 हमें उसमें से लेस करना है। सो वी विल हैव 58,500 इन आउटर कॉलम। नेक्स्ट इज गिवन sundry creditors 30,000. Okay, sundry creditors we have to write in liability column. So come to liabilities, write over here sundry creditors. Sundry creditors is given 30,000. No adjustments, so we need to write it in outer section directly. Next we have bills payable 15,000. ठीक है, bills payable है 15,000. So bills payable is also our liability. Come to liability column, write over here bills payable. $15,000. Commission we have to write in profit and loss account credit side. तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में आएंगे हम, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे बाय कमीशन। बाय कमीशन 325। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर सेक्शन में जा सकता है। एंड परचेस रिटर्न्स इज गिवन 1,000। ओके, सो परचेस रिटर्न वी हैव टू रिड्यूस फ्रॉम परचेसेस। यहाँ पे परचेसेस लिखा हुआ है, सिंपली नीचे लिखते लेस रिटर्न्स 1,000। We will have 39,000 in outer column. Okay, postings are over. We need to discuss now adjustments. So adjustment number 1, closing stock is valued at cost price rupees 28,000 and market price rupees 32,000. Closing stock के लिए हमारा रूल क्या कहता है? Consider the amount in between cost price and मार्केट प्राइस whichever is less। ठीक है, whichever is less। तो 28 और 32 में से मुझे 28,000 लगती है कि कम है, तो मैं 28,000 कंसिडर करने वाला हूं। आप देखो आपको कौन सी कम लगती है। ठीक है, सो कम टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, राइट ओवर हियर बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक 28,000 and second effect we have to give in asset side. So come to asset side, right over here closing stock. ये मैंने लाइंस क्यों छोड़ दिए थे बीच में, I hope you know। 28,000 क्लोजिंग स्टॉक के नीचे और कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, सो अगर हमें और कोई भी पोस्टिंग्स मिलती है तो वो हमें लिखने के लिए यहाँ पे 3-4 लाइंस रखने होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट इंश्योरेंस पेड अप टू 30th जून। इस एडजस्टमेंट को हमने क्या बोला था, कौन सी एडजस्टमेंट है ये प्रीपेड थी ना। ठीक है, 3 महीने के लिए प्रीपेड थी ये, करेक्ट। सो प्रीपेड हमें क्या करना है, हमेशा लेस करना है। तो हम इंश्योरेंस के पास आ जाते हैं। इंश्योरेंस हमें मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे। सो यहाँ पे हम करेंगे लेस प्रीपेड। अभी कितना प्रीपेड होगा देखो, इंश्योरेंस इज गिवन 7,500। हमने कितना पे किया है, हमने टिल 30th जून ना, बराबर है। मतलब हमने 1 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब ये हो गया 12 मंथ्स।
प्लस 13th, 14th एंड 15th। हमने टोटल कितने महीने का पे किया इंश्योरेंस? 15 महीने का पे किया है, ठीक है। जहाँ की हमें सिर्फ 12 महीने का ही इंश्योरेंस पे करना था, हमने पेमेंट किया है 15 महीने का। ऑलराइट, सो वी विल डिवाइड इट बाय 15 एंड वी विल मल्टीप्लाइड इट बाय 12। इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर इसे डिवाइड बाय 15 करोगे, 7500 डिवाइड बाय 15 करोगे तो आपको 1 मंथ का मिल जाएगा, और 1 मंथ का जैसे मिल जाएगा उसको मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इसको डिवाइड बाय 15 कर देते हैं। 15 5 से 75, 15 1 से 15, 15 5 से 75, और ये 2 0 एज इट इज आ जाएंगे। सो 500 हो गया हमारा 1 मंथ का इंश्योरेंस, और इंटू 3 करेंगे तो 3 मंथ्स का मिलेगा हमें 1500, ठीक है। तो जो 1500 है ये क्या है हमारे लिए? प्रीपेड इंश्योरेंस है, ओके। 1500 हमें यहाँ से माइनस करना है, वी विल रिड्यूस 1500 फ्रॉम योर 6000 हमारा जाएगा आउटर कॉलम में। और वही चीज जो मैंने बोला था कि अगर हम इस तरह से करते तो क्या हो जाता? 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, ये 2 0 एज इट इज आ जाएंगे, एंड 500 इंटू 12 इज इक्वल टू 6000, मतलब 6000 का हमारे लिए होना चाहिए था, ठीक है। बाकी जो भी ऊपर का होगा वो प्रीपेड है, तो 6000 आउटर कॉलम में आ गए, और जो 1500 है वो हमने क्या किया? माइनस कर दिया, ठीक है। किसी भी तरह से आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। कोई भी एक मेथड आप कंटिन्यूसली फॉलो करते रहो तो कंफ्यूजन आपके लिए कम से कम होगा, ओके। नाउ प्रीपेड इंश्योरेंस, हमने इंश्योरेंस पे किया था एडवांस में, तो वो क्या है हमारे लिए? एसेट है, ठीक है। प्रीपेड रेंट भी हमने एसेट में लिखा है ना, तो प्रीपेड इंश्योरेंस भी हम कहाँ लिखेंगे? एसेट में ही लिखेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस 1500। नेक्स्ट वी हैव आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 एंड सैलरी 700। आउटस्टैंडिंग ऑलवेज एडेड, ठीक है। तो वेजेस में आके हम लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग 800 ऐड कर दो, 3800 बाहर चले जाएंगे। सेम करना है सैलरीज के साथ, सैलरीज में भी लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग 700 ऐड कर दो, तो 5550 विल गो इन आउटर कॉलम, ठीक है। टोटल्स आप खुद से भी एक बार चेक करते जाओ, ओके। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एरर्स हो सकते हैं। एडजस्टमेंट है तो सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। सेकंड इफेक्ट हम लिखते हैं कहां पे? लाइबिलिटी साइड में। सो कम टू लाइबिलिटी साइड, राइट ओवर हियर आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 एंड आउटस्टैंडिंग salaries 700. Done. Next what we have? Yeah, here we were. 3 एडजस्टमेंट्स कवर हो चुके हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस्ड टू ₹13,000। ये क्या है? डिप्रेसिएशन है, और हमने डिस्कस किया था डिप्रेसिएशन कितना है? 2000 का। ये पहले लिख के रख दिया था तो मुझे दोबारा से भी डिस्कस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये फायदा हो जाता है। तो एसेट साइड में आ जाएंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी के नीचे लेस डिप्रेसिएशन 2000 माइनस करेंगे, और आउटर में हमारी अमाउंट रहेगी 13,000, ठीक है। डिप्रेसिएशन का सेकंड इफेक्ट हमें देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 डिप्रेसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी it is 2000। आप डायरेक्टली आउटर में भी लिख सकते हो, या फिर इनर में, दोनों डिप्रेसिएशन लिख के बाहर टोटल भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। डायरेक्टली आउटर में 2000 लिखा तो भी चलेगा।
नेक्स्ट डेप्रेसिएट फर्नीचर बाय 5% पर एनम। फर्नीचर के पास आके हमें सेम चीज करनी है। वी विल राइट ओवर योर लेस डेप्रेसिएशन एट 5%। 12,500 पे 5% कैलकुलेट करना है। 5% कैसे कैलकुलेट करते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए 12,500। ये एक जीरो अगर गायब हो जाएगा तो 1250 इज व्हाट इट इज योर 10%। ठीक है, लास्ट का एक डिजिट हम अगर कैंसिल करते हैं तो 10% अमाउंट मिल जाती है। इसका हाफ कर दो तो आपको मिल जाएगा 5%। ठीक है, 1200 का हाफ हो जाता है 600 रुपए और 50 का हाफ हो जाएगा 25 रुपए। ओके, सो 625 विल बी योर 5% अमाउंट। कितना इजी था? ठीक है, 625 हमें यहां से माइनस करना है। $11,875 शुड बी योर अमाउंट। ठीक है, चेक इट आउट एक बार फिर से। सेकेंड इफेक्ट हमें लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। सो वी विल राइट ओवर हियर, हमने ऑलरेडी लिख के रखा है ऊपर टू डेप्रिसिएशन ऑन, नीचे बस दो नाम डाल देने हैं, एक प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा फर्नीचर। फर्नीचर वी हैव रिटन 625। What else? Provide further bad debts ₹800. Bad debts we reduce from debtors, so come to debtors. Write over here less bad debts, less bad debts 800 माइनस कर देंगे तो आउटर कॉलम में जो अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी 99,200। ऑलराइट, ये फर्दर बैड डेट्स है, एडिशनल बैड डेट्स है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे यहाँ पे हमने एडिशनल लिख के रखा है, यहाँ पे 800 रुपए में ऐड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैं देख सकता हूँ लास्ट एडजस्टमेंट है वो कोई बैड डेट से आरडीडी से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद प्रॉब्लम हमारा खत्म हो जाएगा, तो इसको हम अभी क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ आने वाला वैसे भी नहीं है। न्यू आरडीडी इज नॉट गिवन, तो डैश करके नीचे ले लेते 1300। ओल्ड आरडीडी भी नहीं दिया था, क्योंकि ओल्ड आरडीडी अगर मिलता तो हमें ट्रायल बैलेंस में ही मिल जाता। ट्रायल बैलेंस में कोई भी आरडीडी नहीं था, तो ओल्ड आरडीडी नहीं है, हमने वहां पे डैश कर दिया। 1300 इसको बाहर कैरी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये अंदर रह गया तो टोटल्स में नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा हमारा। फाइन। एंड लास्ट एडजस्टमेंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। इसके इफेक्ट्स हमने लिख के रखे ट्रेडिंग क्रेडिट एंड P&L डेबिट में लिखना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में आ जाते हैं, लिखेंगे हम बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अगर आपने वीडियो स्किप नहीं किया है तो आपको ये एडजस्टमेंट काफी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, और जिन्होंने स्किप किया है वो लोग फिर से जाके देख लो, अभी कोई चारा नहीं है। ठीक है, कम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, राइट ओवर हियर टू एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रैकेट में लिखो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड। एडवर्टाइजमेंट भी है, लेकिन किस फॉर्म में है वो क्लियर होना चाहिए, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख के समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो 3,000 रुपए यहाँ पे भी हम लिख देंगे। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम पूरा हो चुका है, अभी हमें क्लोजिंग करनी है। ओके, सो क्लोज द प्रॉब्लम एंड फाइनली फिर मेरे साथ टैली चेक करना। ठीक है, मैं खुद से टैली आज करने वाला हूँ, मैं टेक्स्ट बुक की टैली कॉपी नहीं करने वाला, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपके काफी मिस्टेक्स है। आप पहले टैली करो, फिर मेरे साथ आपकी टैली चेक करो। ओके, सो ट्रेडिंग अकाउंट की अगर हम दोनों साइड्स की बात करेंगे तो डेबिट साइड आपकी आती है 75,300 एंड क्रेडिट साइड इज 89,500। सो जो बड़ी टोटल है मैं दोनों साइड पे कैरी कर लूंगा। आपने टोटल्स करके देखी होगी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सिर्फ सुन के लिखोगे तो नहीं कुछ समझ में आएगा डेफिनेटली। 89,500 जो बड़ी टोटल है दोनों साइड में मैंने लिख ली। यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल रुपीज। ओके,
डेबिट साइड थी 75,300, अगर उसमें से माइनस करता हूं मैं तो मुझे बैलेंस मिलेगा 14,200. सो 14,200 आई हैव रिटन हियर एंड उसको नाम दूंगा मैं 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, राइट, ओवर हियर बैलेंसिंग फिगर. ठीक है, अभी 14,200 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे कैरिड डाउन था, तो क्रेडिट में जाके उसे ब्रॉट डाउन करना है. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में हम आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. ग्रॉस प्रॉफिट हमें फर्स्ट लाइन में ही ब्रॉट डाउन करना होता है, नीचे नहीं कर सकते. ठीक है, कुछ भी हो जाए. 14,200. तो यहाँ पे अगर आप टोटल फिर से करनी होगी तो 14,200 एंड 325 मतलब 14,525 आपकी क्रेडिट साइड आ रही है. बट डेबिट यहाँ पे मैं अगर अंदाजे से भी देख लेता हूँ तो ज्यादा ही लगेगी, क्योंकि 6 यहाँ पे 5.5, यहाँ पे 3 और 2 5, 5.5 लगभग है. ठीक है, सो दिस इज डेफिनेटली बिगर. डेबिट साइड आपकी आती है 21,175. 21,175. डेबिट साइड इज बिगर, तो मैं दोनों साइड पे लिख लेता हूं 21,175. यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल रुपीज. क्लोजिंग जो हम कर रहे टोटलिंग वगैरह वो ज्यादा डीप में मैं नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि हमने 11th में बहुत बार क्लोजिंग की है. ठीक है, फाइनल अकाउंट्स हो, लेजर्स हो, कुछ भी हो, हमने काफी बार क्लोजिंग की है. क्लोजिंग अब हमें क्लियरली समझ में आती है किस तरह से की जाती है वो. ओके, क्रेडिट की टोटल है 14,525, तो उसमें से हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 6,650 रुपीज. ये है हमारे लिए क्रेडिट में, मतलब ये हो जाएगा नेट लॉस. तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय. 2 नहीं लिखना है. ठीक है, कुछ लोगों ने मैंने देखा था इससे पहले लिखा था 2 नेट लॉस कैरिड डाउन, क्योंकि 2 नेट प्रॉफिट की आदत थी, तो 2 नेट लॉस लिख दिया. यहाँ पे होगा तो बाय आएगा. बाय नेट लॉस कैरिड डाउन, राइट इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर. ठीक है, दोनों के नाम डाल देते हैं. कौन कौन है हमारे पास? क्रांति, and second is, yeah, here it is, सुमंगल. और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? तो यहाँ पे हमने अंडरलाइन करके रखा है कैपिटल रेशियो, और वो आ रहा है 3:1. कैसे आ रहा है? तो इन दोनों का हमने रेशियो कैलकुलेट किया था स्टार्टिंग में. ठीक है, अभी दोबारा से कैलकुलेट ना करना पड़े इसलिए हमने यहाँ पे पेंसिल से लिख के रखा था, तो हमें फायदा ही होगा उस चीज का. 3:1 में हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो व्हाट वी विल डू, 6,650 रेशियो है 3:1 मतलब इसकी टोटल करते हैं हम. सबसे पहले वो आ जाती है 4, सो वी डिवाइडेड बाय 4. इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसे हमें करना है मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2. ठीक है, तो जो आंसर आता है वो होता है 1662.5 होगा. ठीक है, सॉरी डिवाइड बाय 1, मल्टीप्लाइड बाय 1. इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 और मल्टीप्लाइड बाय 1 करना है. ठीक है, तो इसका जो बाइफर्केशन आता है डिस्कम्स 4,988 एंड 1,662. ठीक है, ये आपका बाइफर्केशन आता है. और नेट लॉस है, सो वी नीड टू रिड्यूस इट फ्रॉम हियर. सो कम ओवर हियर, राइट लेस नेट लॉस 4,988 and right here less net loss 1,662. ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे. सो इफ वी माइनस अराउंड 5,000 तो भी हमारा क्या आता है 1,15,000 एंड 12 रुपीज अराउंड ऊपर ऐड हो जाएंगे वो. ठीक है, 1,20,000 माइनस 4,988 रुपीज, 1,15,012. ठीक
ठीक है। ये बीच में जो जीरो वगैरह आते हैं वो देखते जाओ, अगर जीरो नहीं लिखा 1, 15, 12 डायरेक्टली लिख दिया, सो योर अमाउंट विल बिकम रॉन्ग। ओके, एंड 40,000 माइनस अगर हमें करना है 1662, इट विल बिकम 38,338। 38,338, and make the total of these both columns. You will get the total 1,99,850. 1,99,850. Write over your total rupees. Total rupees. Your solution is over. Alright, so you have to do it in that way. Fine. Thank you so much.